सबसे पहले जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 58 दिन के बाद इस बात की लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही है कि इस मामले की जांच कौन करेगा, जांच एजेंसी कौन सी होगी। बिहार सरकार की सिफारिश पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ले ली है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को इस पर एतराज है और अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि जांच कौन करेगा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसे लेकर जी न्यूज की मुहिम पिछले 58 दिन से लगातार जारी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी खबर हमारे लिए सिर्फ समाचार नहीं है बल्कि एक संकल्प है, एक मुहिम है। पहले आपको इस मामले से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें बताते हैं। पहली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई, कौन करेगा जांच, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना आदेश सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की जरूरत बताई है, यानी कि केंद्र सरकार सीबीआई जांच के समर्थन में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्ष अपनी दलील लिखित में गुरुवार को जमा करें। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। इसमें उनके शरीर में कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया है और साथ ही सुशांत के शव पर किसी तरह की चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। यह फॉरेंसिक रिपोर्ट में बात सामने आई है। सुशांत की नेल सैंपलिंग रिपोर्ट से हाथापाई की आशंका भी खारिज हो गई है। हाथापाई की आशंका भी खारिज की गई है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के पास प्रवर्तन निदेशालय के कई सवालों के जवाब नहीं थे। यह बड़ी बात आई है। 2 बार प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और रिया चक्रवर्ती की आमदनी 18 लाख लेकिन निवेश 34 लाख का किया। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मुंबई के ईडी दफ्तर में सुशांत की बहन नीतू सिंह ने अपना बयान दर्ज करवाया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई मुंबई पटना से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। सुशांत केस की जांच कौन करेगा, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई। बिहार पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकीलों ने दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस बीच सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे ईडी को रिया चक्रवर्ती की कमाई और निवेश में बड़ा अंतर मिला है। साल 2017-18 में रिया की कुल आय 18 लाख थी, जबकि फिक्स निवेश 96,000, शेयरों में निवेश 34 लाख हुआ, यानी कमाई से ज्यादा निवेश हुआ। रिया ईडी के सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई। साल 2018-19 में रिया की कुल आय 18 लाख थी, फिक्स निवेश 9 लाख, शेयरों में निवेश बढ़कर 42 लाख हो गया, यानी फिर कमाई से ज्यादा निवेश। यहां भी रिया ने ईडी के सवाल का सही जवाब नहीं दिया। साल 2018-19 में ही रिया की 18 लाख कमाई थी, 25 लाख कैश देकर फ्लैट खरीदा, लेकिन कैश कहां से आया इसका कोई दस्तावेज नहीं है। रिया चक्रवर्ती से प्रवर्तन निदेशालय कई दौर की पूछताछ कर चुका है। इस पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कई ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती की आय से अधिक उसकी संपत्ति और उसके निवेश का ब्यौरा मिलता है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि रिया चक्रवर्ती की आय से अधिक संपत्ति और उसके ब्यौरे मिल रहे हैं, जो जाहिर है कि सुशांत सिंह से लिए हुए कुछ पैसे होंगे या जो कंपनी बनाई गई है उस कंपनी से कुछ पैसे हैं। इस बीच आज मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचकर सुशांत सिंह राजपूत की बहन नीतू सिंह ने अपना बयान दर्ज करवाया। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। दिल्ली से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं और मुंबई से हमारे साथ अंकुर हैं। सबसे पहले दिल्ली में आज क्या हुआ, यानी कि सीबीआई जांच को लेकर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जितेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र, रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई थी, मांग क्या की गई थी और दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में क्या रखी गई? देखिए, पूरा जो मामला है ये पूरा जुडिक्शन को लेकर के ये मामला है, जिसको लेकर के है कि बिहार पुलिस का कोई जुडिक्शन नहीं बनता है। वही महाराष्ट्र पुलिस कह रही थी, महाराष्ट्र सरकार कह रही थी कि जांच उनके पास ही होनी चाहिए और सीबीआई को जांच जाना एक तरह से गलत है। इसमें लेकर के तमाम तरह की दलीलें सामने आई, जहां पर एक बार तो बल्कि ये भी बात उठी कि खुद रिया चक्रवर्ती ने ही इस बात की मांग की थी कि ये जो मामला है ये खुद सीबीआई को चले जाना चाहिए। ये खुद उसने ट्वीट करके कहा था। तो तमाम तरह की जो दलीलें हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई थी, लेकिन ये बात साफ है कि जो बिहार सरकार के जो वकील थे मनिंदर सिंह, उन्होंने ये बताया कि जो मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने इसमें कोई भी जांच नहीं की थी और यही वजह है कि मामला वहां पर दर्ज किया गया। जिस तरह के आरोप वहां पर लगाए गए थे उसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया।
हालांकि जुडिक्शन को लेकर के अब इसमें ज़्यादा सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जो जांच है वो अब सीबीआई के पास आ चुकी है। हालांकि मामला क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जुडिक्शन को लेकर के ही ये मेन मामला चल रहा है कि कौन इस पूरे मामले की जांच करेगा, इस तमाम बातों को लेकर के, और यही वजह है कि सीबीआई अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के क्या कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी नहीं बोल रही है। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था, इसलिए सभी लोगों को गुरुवार तक इसमें अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए कहा गया है। जी, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में यह तय नहीं हो पाया कि जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई करेगी। अब जरा समझते हैं अंकुर से, मुंबई चलते हैं, समझते हैं प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचकर सुशांत की बहन ने अपना बयान दर्ज करवाया है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में अब तक क्या निकला है अंकुर? देखिए, फिलहाल अभी तक तो जांच जो कह सकते हैं या जो स्टेटमेंट है सुशांत की बहन का, वो भी इस वक्त चल ही रहा है। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी जो इस पूरी कहानी का एक अहम किरदार है, वो भी इस वक्त अंदर ही हैं। तो श्रुति मोदी जरूर सुबह के वक्त में आई थी, उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स भी थे और थोड़ी देर के पहले वो निकल भी गई हैं। लेकिन फिलहाल अभी दो जो अहम किरदार हैं उनका स्टेटमेंट फिलहाल चल रहा है। लेकिन ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि कल जिस तरीके से 6 इस केस से जुड़े हुए जो मेन किरदार हैं, उन सभी के एक ही छत में बिठाकर उन सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। बताया भी जा रहा है कि क्रॉस वेरिफिकेशन भी हुआ है और वहाँ पे अब आज जो सुशांत सिंह की जो सिस्टर हैं उनका बुलाया जाना, क्योंकि उनके पास जो अपने तथ्य हैं या अपनी जो बातें हैं, 15 करोड़ का जो सो कॉल्ड जो अमाउंट जो उन्होंने एफआईआर में अपने दर्ज बताया है कि गबन हुए हैं, तो उसको लेके परिवार के पास क्या पुख्ता सबूत हैं, क्या उनके अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, किसके अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर हुआ वगैरह वगैरह, जितना भी लेखा जोखा है वो फिलहाल उनकी बहन यहाँ पर ईडी दफ्तर में दे रही हैं। सुबह के वक्त में तकरीबन, दोपहर के वक्त में तकरीबन 1 बजे वो यहाँ पर आई थी, 12 बजे का वक्त उनको दिया गया था और अभी फिलहाल वो अंदर ही हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, उनको लगातार ग्रिल इस पूरे मामले में किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका भी और जितेंद्र आपका भी इस जानकारी के। लेकिन जी न्यूज को सुशांत के पिता का एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट मिला है, जिसमें सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी को यह मैसेज किए थे और सुशांत के बारे में उनके पिता जानकारी मांग रहे थे। सबसे पहले आप देखिए, सुशांत के पिता ने 29 नवंबर 2019 पिछले साल दोपहर 12:34 पर रिया चक्रवर्ती को क्या मैसेज किए थे। ये वो मैसेज है। रिया, जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे रहे, इसीलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। ये के सिंह जो कि सुशांत के पिता हैं, उनकी तरफ से मैसेज किया गया।